नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर अयोध्या से है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां अदालत ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। वहीं तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां रोहिणी में हुए बस हादसे का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि बस के अंदर का बताया जा रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि शायद ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा था। वहीं चौथी खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे 7 सदस्यों की गैंग को पकड़ा है, जो लोग पहले गांव में रेकी करते हैं और देखते ही देखते कोई अगर शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति मिलता है तो उसे अपने जाल में फंसाकर लूट लेते हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। कोर्ट ने 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है संजय सिंह को। बता दें कि जेल में ही अब संजय सिंह की दिवाली मनने वाली है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 10 नवंबर की पेशी होनी थी, चूंकि 10 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। और ऐसे में बता दें कि कोर्ट ने 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है संजय सिंह को। तो संजय सिंह की दिवाली अब जेल में मनने वाली है। तो संजय सिंह के लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। तो संजय सिंह की हिरासत बढ़ा दी गई है। न्यायिक हिरासत अब 24 नवंबर तक बढ़ चुकी है संजय सिंह की। कोर्ट ने 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है संजय सिंह को। तो संजय सिंह की अब न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। दिवाली जो है वो संजय सिंह की जेल में ही मनने वाली है। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। श्रुति, देखिए लगातार जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उनकी मणिभवन में गिरफ्तार की गई थी। लगातार उनकी जो बेल थी वो रद्द की जा रही थी। आज उनके अंतिम दिन था, लेकिन कोर्ट ने उनकी रिहाई 24 नवंबर को बढ़ा दी गई है। यानी संजय सिंह को जेल के अंदर ही दिवाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि मुझे दिवाली पर घर जाना है और लोगों से मुलाकात करनी है। लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि आपको दिवाली इस बार जेल में। यानी कहीं ना आम आदमी पार्टी जो लगातार ईमानदार जो कट्टर कहते थे कि ईमानदार, लेकिन उनके जो सबूत है वो अभी तक कोर्ट के सामने ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया कि वो सच्चे ईमानदार है। तो देखिए संजय सिंह की मुश्किल में जो लगातार बढ़ते नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और अब क्या लगता है कि आगे कितने दिनों तक और संजय सिंह को जेल में बिताना होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ राहत भरी खबर नजर नहीं आ रही है। अजय, बिल्कुल छुट्टी, देखिए जब तक आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं पर क्रिमिनल केस है या मनी लॉन्ड्रिंग केस है या शराब नीति के केस लगातार चल रहे हैं, सभी की छानबीन चल रही है। ईडी और सीबीआई लगातार इन पर निगाह बनाएगा और पूरी जांच जब तक नहीं होती है संजय सिंह को जेल में ही रहना, क्योंकि बार बार वो याचिका दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट बार उनको रद्द कर देता है। उनका कहना है कि आपके पास अगर वो ऐसा प्रमाण है या ऐसा कुछ सबूत है कि आप दोषी नहीं है तो कोर्ट के सामने पेश किया जाए। लेकिन वो बाबा कहता था कि मुझे प्रतिनिधित्व चुना, मैं सांसद हूँ और इस तरह से मुझे जेल में नहीं रखा था। लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप सांसद है लोगों के बीच के, लेकिन कोर्ट एक क्रिमिनल के रूप में आप यहाँ पेश किए गए, हम पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है, तो ऐसा आपको कोई जवाब नहीं मिलेगी। तो देखिए लगातार संजय सिंह के बयान जो होते हैं उससे कहीं कोर्ट भी हाथ होता है, कोर्ट इसको संज्ञान लेता है। और इस तरह से कहीं ना कहीं कई और ऐसे मंत्री हैं जो अभी शायद जेल जाने की तैयारी में है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, इसमें कई खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने नोटिस भेजा था तो उन्हें एक बहाना डाला, लेकिन उसके बाद फिर एक नोटिस डाल दिया जाएगा ताकि केजरीवाल जी से भी मुलाकात की जा सके, ताकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर जो शराब नीति में दोषी है उनको सजा मिल सके। ठीक है जी, बने रहिए हमारे साथ। तो संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
और धर्मनगरी अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होंगे। दरअसल शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का औपचारिक निमंत्रण दिया। बता दें कि सीएम आवास पर हुई इस भेंट के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज जीवन धन्य हो गया, मन भी खुश हो गया। अभिनव आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, अब देखिए सूबे के सीएम को भी निमंत्रण पत्र मिल चुका है, खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ट्विटी, आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा की जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं बिल्कुल जोरों शोरों पर हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रस्ट के महासचिवों को विहिप के पदाधिकारियों द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा गया है और आज शुक्रवार के दिन ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एवं विहिप के कुछ बड़े पदाधिकारी आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जो न्योता है बाकायदा निमंत्रण पत्रों को सौंपा है। और बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक औपचारिकता ही होती है कि जिनको निभाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में औपचारिकता ही दिखाई पड़ रही है। जी ठीक है अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए निमंत्रण जो है अब सूबे के मुखिया को भी मिल चुका है और इससे पहले पीएम मोदी को भी निमंत्रण पत्र दिया गया था इस समारोह में शामिल होने के लिए। और धनतेरस पर बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजी अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा ने भक्तों के लिए अपना खजाना खोला है। धनतेरस से 3 दिनों तक काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित माता अन्नपूर्णा के दरबार से भक्तों को खजाना बांटा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज तो नजारा ही कुछ और होगा काशी विश्वनाथ का। बिल्कुल, देखिए स्वीटी आपको दिखा दे नजारा कितना भव्य है और कितना बढ़िया इंडिया वॉइस के दर्शक साफ नजर कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं इस भव्य नजारे का, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ये रेयर नजारा होता है काशी विश्वनाथ मंदिर का। और देखिए कितना जो है बखूबी ये नजारा आपको मनमोहक नजारा जहाँ पे बाबा विश्वनाथ गर्भ में विराजमान है और लगातार एक कतारबद्ध तरीके से जो भक्त है वो दर्शन करने आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। इनके चेहरे पे जो खुशी है, जो चेहरे पे जो भाव है भक्ति का, वो साफ साफ देखा जा सकता है। और ऐसे में धनतेरस से तो बाबा से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि माता अन्नपूर्णा के साथ साथ बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। और लिहाजा यही देखिए कि माता अन्नपूर्णा का वहाँ पे दरबार भी लगा हुआ है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। माता अन्नपूर्णा का जो दरबार है वहाँ पे भक्तों को खजाना दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में, उसमें उनको सिक्का दिया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं ये प्रतीक होता है कि उनको जो सिक्का मिलता है वो उनको धन को और वैभव को जो है बढ़ाए रखे और उनकी तिजोरी जो है कभी खाली ना हो, खुश और वैभव से जो है उनकी तिजोरी भरी रही। हमारे सहयोगी विकल्प आपको दिखाएंगे। दरअसल देखिए कितना भव्य दरबार है और भक्तों का तांता लगा हुआ लगातार एक सुबह से ही जो है भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और वो प्रसाद जिसकी महत्ता अपने आप में काफी ज्यादा है, जिसका जो है पौराणिक महत्व भी है और काफी दिनों से, काफी पहले से, कई सालों से ये जो प्रचलन है, ये जो पूरा पारंपरिक चीजें हैं वो चली आ रही है। और देखिए कितना भव्य नजारा आपको लाइव इंडिया वॉइस के कैमरे पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार भक्त आ रहे हैं और जो प्रसाद है माता का उसको ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और यहाँ तक जो है भक्त माता से अपनी मुराद मांगते हुए इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। जी भक्तों से पूछिए और जानिए उनको कैसा लग रहा है आज के दिन जिस तरीके से माता ने अपनी झोली खोल दी है तमाम भक्तों के लिए। बिल्कुल, देखिए स्वीटी भक्तों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप नजारा देख सकते हैं कितना भव्य चीजें और कितना भव्य जो है नजारा यहाँ पर नजर आएगा आपको। लगातार जो है भक्त एक कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ का भी यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भाव है, जो चेहरे पे
चीजें हैं वो दिखाती है कि कितना भव्य जो नजारा है वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। और जो है भक्त लगातार दर्शन करके आ रहे हैं। इसी भी देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु हैं, कुछ महिलाएं भक्त है। मैम दर्शन करके आई है मैम? दर्शन करने जा रहे हैं। क्या भाव है चेहरे पे, भगवान से क्या कामना है? बहुत खुशी है। पहली बार आई है, क्या मांगेंगे? और बिल्कुल देखिए तो कहीं ना कहीं खुशी है और बाबा विश्वनाथ से लोग कामना करेंगे, ऐसी मांगेंगे कि जो धन वैभव है वो बना रहे। और देख सकते हैं यही वो स्थान है, यही वो गर्भ है। देखिए कितना मनमोहक सोने की परत से जड़ा हुआ कहीं दीप्तिमान कितना बढ़िया चमक रहा है। और इसी में जो है भक्त लगातार गर्भ में दर्शन कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लिहाजा पुलिस आपको तैनात दिखेगी और कतारबद्ध तरीके से जो भक्त है वो आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और नजारा बहुत कुछ कहता है स्वीटी, क्योंकि आज धनतेरस है, इसके 2 दिन बाद दिवाली है। ऐसे में जो है ऐसा मान्यता है कि अन्नपूर्णा माता का जो आशीर्वाद है वो इस दिन जो है कहीं ना कहीं प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद जो धन और वैभव की माता कहलाती है वो अपना प्रसाद जो है आशीर्वाद भक्तों के ऊपर बनाए रखती है। जी विकास, 365 दिन तो यहाँ पे रौनक नजर आती ही है। और जब बात त्योहार की आ जाती है, खुशी की, हर्षोल्लास की आ जाती है, तब यहाँ का नजारा कुछ और ही दिखता है, जो कि अभी आप तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए त्योहार के दिन और चीजें जगमग हो जाती हैं और कहीं ना कहीं उसी की बानगियां हमको देखने को मिल रही है, किस तरह से सजावट की गई है। और लगातार जो है भक्त कतारबद्ध तरीके से दर्शन करने आ रहे हैं। और ये जो भाव है वो दिखाता है कि कितना जो है महत्वता है इस त्योहार की, कितना जो है ये हम लोगों के लिए महत्व रखता है। और वेद पुराणों में इसका जिक्र कहा जाता है कि ऐसा कि इस दिन जो है धन की देवी माता लक्ष्मी, साथ ही साथ अन्नपूर्णा जो कि विराजमान है, मां अन्नपूर्णा का जो मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर जहाँ पर विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के बाद, वहां से प्रसाद ग्रहण करने के बाद कभी भी आपके घर में दरिद्रता और जो गरीबी है वो कभी नहीं आती है और कहीं ना कहीं वैभव और धन वो बना रहता है। तो ये जो पौराणिक मान्यता है, जो आस्था है भक्तों की, वही उनको खींचे लाती है मंदिर में। और कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ आज माता अन्नपूर्णा का भी दर्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा खास है। पीछे तो माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए सिर्फ आज के दिन इस तरीके से जन सैलाब नजर आता है कि या 365 दिन से भीड़ दिखाई देती है आपको भक्तों की? देखिए श्रुति, आपको बता दें कि जो भक्तों की भीड़ होती है वो 365 दिन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आज धनतेरस है तो आज के दिन जो है काफी ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा। इसे कह सकते हैं कि हम जो आज जो विशेष तौर पर दर्शन का महत्व माना गया है, वेद पुराणों की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र है कि माता लक्ष्मी का, माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने से जो दिव्य लाभ होता है उसकी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो है कई तरह के जो धन लाभ होते हैं उसकी प्राप्ति होती है। इसके बाद साथ ही साथ बात करें नवरात्रि की तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो है तादाद में भक्त आते हैं। एक काफी बड़ी तादाद में भक्तों का लगातार जो लाइन है वो लगी रहती है और भक्त जो है दर्शन करते हैं, तो वो भी नजारा काफी ज्यादा खास होता है। हमने इंडिया वॉइस से दिखाया भी था किस तरह से नवरात्र में भक्तों का तांता लगा हुआ था, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं भीड़ जो है बहुत ज्यादा है और अन्नपूर्णा मंदिर में एक कतारबद्ध तरीके से भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। आज धनतेरस है तो ऐसे में माता से धन और वैभव मांग रहे हैं। जी भक्तों से बात कर सकते, बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि आज के दिन क्या कुछ खास और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच के क्या कुछ मन्नतें मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भक्तों का जो है लगातार तांता लगा हुआ है और लगातार एक कतारबद्ध तरीके से दर्शन करने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं माता से अपनी मुराद मांग रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इनके मन में जो है चीजें होंगी, माता से क्या मांगेंगे, बाबा विश्वनाथ से क्या मांगेंगे, इनके मन में बहुत सी चीजें होंगी और बहुत सी इनकी कामनाएं होंगी। इसीलिए देख सकते हैं कुछ बातचीत करेंगे आप लोग। हम कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। क्या मांग रहे हैं बाबा विश्वनाथ से? हम तो क्या मांगते बाबा, हम तो सब मालूम है क्या देना। आज धनतेरस भी है, माता की दर्शन की जाती है। माता के दर्शन हो गए? हाँ माता के दर्शन हुए, कैसा लगा? अच्छा लगा है। बाबा विश्वनाथ से क्या मांगेंगे, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं मांगते हम भगवान के, बस भगवान का दुआ चाहिए हमको। चाहिए तो पहली बार आई हुई है? नहीं 4-5 बार आए। बिल्कुल देखिए तो कहीं ना कहीं जो है मंदिर में आए हुए हैं और ऐसा कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ से और क्या चाहिए हमको, क्योंकि बाबा विश्वनाथ ने कहीं ना कहीं हमको जो है स्वस्थ रखा हुआ है और यही वजह कि हम लगातार दर्शन करने आए हुए हैं। तो इनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं कि धन वैभव जो है बना रहे और कहीं ना कहीं जो माता का आशीर्वाद है, उन्होंने बताया कि कैसे माता अन्नपूर्णा के दर्शन किया तो वो भी अपने आप में काफी ज्यादा खास है और ये नजारा काफी ज्यादा दिव्य हो जाता है। जी बिल्कुल विकास, खुशी भी नजर आ रही है, उत्साह भी नजर आ रहा है और ये रौनक भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से 5 दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी, जिस पर विशेष न्यायाधीश और नागपाल ने सुनवाई करते हुए उन्हें दिवाली से पहले 6 घंटे तक घर जाने की अनुमति दे दी है। इस दौरान मनीष सिसोदिया शनिवार को सुबह 10 बजे से
शाम 4 बजे तक अपने घर में रहेंगे। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, लगातार उनकी तरफ से कई दिनों से ये दायर की जा रही थी याचिका और आखिरकार उनको 6 घंटे ही सही लेकिन जाने की परमिशन दे दी गई है। स्वीटी, देखिए, लगातार जिस तरह से मनीष सिसोदिया लगातार अपनी दिल्ली की एक रिपोर्ट लगाते हैं मेरी मिसेज की जो है तबीयत ज्यादा खराब है, मुझे उनसे मिलने की इजाजत दी जाए, वकीलों द्वारा याचिका दायर की गई थी। लेकिन हाँ, जो उनको राहत थी वो शायद कल उनको मिल गई है। सुबह 10 बजे से गए और शाम 4 बजे तक उनको राहत दी गई। 6 घंटे वो अपनी बीवी के साथ गुजार सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं मनीष को ये बहुत बड़ी राहत मिली है दिवाली के समय, जहाँ की दूसरी तरफ संजय सिंह को जेल में ही बिताने पड़ेगी। तो देखिए, कहने जो उनकी मांग थी वो पूरी की गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया को तुरंत उसके बाद 6 घंटे के बाद उनको सुबह से फिर जेल ले जाया जाएगा। क्या उसके बाद से, क्योंकि उनकी तरफ से तो 6 दिनों की परमिशन मांगी गई थी लेकिन 6 घंटे की मोहलत उनको मिली है जाने के लिए, क्या इसके बाद से एक बार फिर से याचिका डाल सकते हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, जो आरोप लगे हैं उन्होंने पिछली बार भी ये बेल के लिए किया था लेकिन वो रद्द कर दी गई है। जिस तरह से शराब नीति का 338 का जो टारगेट सामने आया था, ट्रांजेक्शन का सामने आया, उसको लेकर के कोर्ट ने सीधा सामने कि आप 3 महीने तक कोई भी याचिका जमानत के नहीं दायर कर सकते। तो देखिए, जब मेडिकल रिपोर्ट आई, रिपोर्ट की गई है जज के सामने, उसके आधार पर मनीष सिसोदिया को 6 घंटे के लिए मिलने की इजाजत दी गई, वो भी निगरानी में। अगर कोई भी बात की जाएगी तो निगरानी की जाएगी, कोई अलग रूम में या कहीं बात नहीं की जाती। तो देखिए, जिससे ईडी सीबीआई लगातार जांच में स्थिति हुई है, उस पर संज्ञान है, उस हिसाब से जांच होगी, उसके बाद ही कहने गई मनीष सिसोदिया को उसमें राहत मिल सकती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर दिल्ली के रोहिणी से है, जहां बस हादसे का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बता दें कि वीडियो बस के अंदर लगे एक कैमरे का है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि शायद ड्राइवर को मिर्गी का दौरा पड़ा है, जिसके चलते वहां भयंकर हादसा हुआ है। स्पीड कैसे मारनी पड़ेगी, गाड़ी स्टैंड हो गई, ब्रेक पर रख जाओ। तो बस हादसे का नया वीडियो सामने आया है और बस के अंदर का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये बस हादसा हुआ। इसके पीछे का रीजन जो है वो निकल के सामने आ चुका है। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बस ड्राइवर की तबीयत खराब नहीं है, इसकी वजह से ये हादसा हुआ है और ये सीसीटीवी फुटेज उस पर मोहर लगाती है। बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीते शनिवार को जो एक बड़ी भयंकर हादसा देखने को मिला, जहां डीटीसी की बस ने दर्जनों वाहनों को इस तरीके से जोरदार टक्कर मारी और उस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। उसी समय से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ड्राइवर नशे में तो नहीं था या फिर ड्राइवर को कोई दौरा पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से अब एक और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो बस के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से जो ड्राइवर है अचानक उसको कोई दौरा पड़ता है और जो बस के अंदर जो मार्शल और जो लोग तैनात थे, कंडक्टर और ये सब जो तैनात थे, वो उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और न केवल ड्राइवर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि बस को भी नियंत्रित करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बस अचानक अनियंत्रित हो जाती है और इस वाहनों में जोरदार टक्कर मार देती है, जिसमें नतीजतन जो हादसा देखने को मिला था उसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोई ना कोई उसे दौरा पड़ा था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो भयंकर हादसा जो है वो देखने को मिला। फिलहाल अभी तक ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है, स्थिति की पुलिस जांच अभी तक इसमें सामने नहीं हो पाई है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मैनपुरी की पुलिस ने एक ऐसे 7 सदस्यों की गैंग को पकड़ा है, जिसमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। बता दें कि इस गैंग के लोग पहले गांव में रैकी करते हैं और शादी करने का इच्छुक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी करती हैं। फिर दुल्हन कुछ दिन बाद घर वालों को सब्जी आदि में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके सोने चांदी के जेवरात आदि लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसी प्रकार की
एक घटना शिशुपाल निवासी रामगंज थाना घिरौर के साथ भी हुई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस 7 सदस्यों की गैंग को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकेश कुमार चारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, पुलिस को कैसे जानकारी मिली और कैसे पुलिस इन अपराधियों तक पहुंची? संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे मुकेश को। तो लुटेरी दुल्हन अपनी गैंग के साथ गिरफ्तार हुई है, जिसमें बता दें कि 5 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है और ऐसे में पहले इनके द्वारा प्लानिंग की जाती थी। उसके बाद कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाता था जो कि शादी करने के लिए इच्छा जताता था और फिर ये शादी में से एक महिला की उसे करवा दी जाती थी और इसी के साथ जेवरात लूट के रफू चक्कर ये पूरे गैंग जो है वो हो जाते थे। मुकेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, किस तरीके से पुलिस को सुराग मिला और पुलिस ने इनको धर दबोचा? कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव धारू के रहने वाले एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसके साथ एक दुल्हन जो उसके साथ शादी हुई थी, अगले दिन खाने में कुछ मिलाकर घर से फरार हो गई, जेवरात और सारा कैश लेकर चली गई। जिसके बाद कोतवाली में मामला दर्ज किया गया, मगर गिरोर थाना पुलिस ने तक एक दायर हुआ, सूचना मिली कि एक जगह दुल्हन और उसके परिवारी जन गांव में घूम रहे थे। जब उसको तक दायरे में उठाया गया तो 5 महिलाएं 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से सोने के आभूषण और 80,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। और सभी अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, जिनके बाद थाना अध्यक्ष भोलू भाटी ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास पूछताछ में पता लगा कि ये लोग शादी का एक ग्रोह चलाते हैं। इसमें दुल्हन लुटेरी भी एक जो शादी करने के लिए आई थी लड़की, वो भी गिरफ्तार की गई है। उससे पूछताछ में ही उसने बताया कि हम लोग पहले शादी करते हैं और एक रात बिताने के बाद सारा सामान लेके वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। जी बताइए, कितने वारदातों को अंजाम दिया गया है इस तरीके की? लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले ऐसे जो कि दर्ज भी नहीं होते। पुलिस ने एक ही मामला दर्ज किया था, जिसकी शिकायत पर इस गिरोह की तलाश की जा रही थी और लगातार तलाश करने के दौरान ही मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार करके आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अलग अलग जनपदों के रहने वाले, जिसमें एक सदस्य मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।